मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हाई स्कूल के लिए मैथ्स के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। जिससे पहले भी हम लोग कई सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यही तो सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2 अंक का। कितने अंक का आया हुआ है? आप बताएंगे कि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2 अंक का आया हुआ है। ठीक है, अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसकी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, आपसे क्या पूछा गया है, ये देखो आपसे पूछा गया है अंतः विभाजन, ये तो पूछा गया है। तो हम लोग लिखेंगे अंतः विभाजन। ये क्लास 10 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप क्लास 10 में ही हैं। अब देखिएगा, अंतः विभाजन के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। अंतः विभाजन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, यही होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे x1 x2 y1 ये क्या है? तो देखो, पहला बिंदु देखा, ये है आपका x1, लिख लीजिएगा, ये y1, ये आपका है x2, ये आपका है y2, यही तो है, और ये आपका m, ये है आपका n। बस इतना काम करना है, इसका मान सिर्फ रखना है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा अंतः विभाजन का। अच्छा, अगर आपसे कहे बाह्यता विभाजन, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस की जगह पे आप लोग माइनस लगा देंगे तो बाह्यता विभाजन हो जाएगा। लेकिन हमसे सिर्फ अंतः विभाजन पूछा गया है, तो हमने सिर्फ अंतः विभाजन को लगा दिया है। अब देखो बराबर कोष्टक लगा देंगे। m का मान कितना है? आप कहेंगे m का मान तो 1 है, यही तो है, तो लिखेंगे 1 गुणा x2 का मान कितना है? -4। ठीक है, तो इसको लिख देंगे गुणा में -4 प्लस n का मान कितना है? 2, और x1 का मान कितना है? 2 बट्टे में आ जाओ। m का मान कितना है? 1, और n का मान कितना है? 2, तो हमने मान लिख दिया। m का मान कितना है? 1, y2 का मान कितना है? 6 प्लस n का मान कितना है? 2, y1 का मान कितना है? आप कहेंगे -3, और बटे में हो जाएगा m1 का मान कितना हो जाएगा आपका? m1 का मान हो जाएगा आपका 1 प्लस 2। इतनी बात हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। 4 1 4, तो -4 प्लस 4 बटे में आपका हो जाएगा 3, कामा 6 -6 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 3। ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना तो आप जानते होंगे हल करना। 4 से 4 जाएगा 0/3, 6 से 6 जाएगा 0/3। किसी भी संख्या के अगर बटे में 0 लिखा हुआ है, पर बटे में ऊपर 0 है, नीचे कोई भी संख्या है, तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, तो 0/0 उसका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 0/0 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको सही से सीख के जाइएगा। अंतः विभाजन आपको सॉल्व करना है। ठीक है,